Welcome back to class, everyone. Today we're cracking chapter 1 of business studies. We will master the core of management. This chapter is your foundation for scoring a perfect 100. Let's get started. 12 के फर्स्ट चैप्टर बिजनेस सीरीज का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट आज समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके चैप्टर में आगे हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। पहला हमारा है मीनिंग, जाहिर सी बात करेंगे ही करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट का मीनिंग देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि लोगों और रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में कोई भी मैनेजमेंट हम करेंगे, चलिए एग्जांपल देखते हैं स्कूल से, क्योंकि कोई भी स्कूल्स में हम लोग का फंक्शन होता है तो वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या हम लोग को देखना होता है कि डेकोरेशन कौन करेगा, फिर स्टेज हैंडल कौन करेगा, उसके बाद थर्ड होता है कि अपना कि बजट क्या रहेगा। तो ये सब मैनेजमेंट का अंदर होता है। फिर उसके बाद फोर्थ हम यही देखेंगे कि टाइम पे सही समय पे सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैनेजमेंट भी, और इसके आगे देख एक और बात करते हैं कि मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों। देखिए, क्योंकि मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि गोल्स को अचीव करने में हेल्प कराता है मैनेजमेंट। सेकंड क्या होता है, वो रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करवाता है, टीम वर्क भी करवाता है, और काम में इफेंसिव होता है। क्या काम को फास्ट और बेहतर क्वालिटी के साथ कंप्लीट करने में मदद करता है। और साथ साथ देखिए, हम मैनेजमेंट में क्या, हम लोग का जो भी रिसोर्सेज क्या, अपना रिसोर्सेज क्या है कि मैनेजमेंट में हम लोग का रिसोर्सेज मनी होता है, टाइम होता है, मशीन होता है, मेन पावर को वेस्ट होने से क्या मैनेजमेंट बचाता है। क्योंकि कम बजट में अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, कम बजट में ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सब क्या मैनेजमेंट का एक तरीका है। और सबसे बेहतर क्या है, मैनेजमेंट कोई भी एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का क्या बढ़ाता है। देख लेते एग्जांपल। देखिए कि कोई सब स्टूडेंट अपना अपना काम टाइम पर करेंगे तो क्या होगा, सही से पढ़ाई करेंगे जब भी तो रिजल्ट बेहतर होगा ना। तो रिजल्ट बेहतर होगा तो क्या होगा, कॉलेज कॉलेज अपना हुआ कॉलेज, ये बात करते हैं कॉलेज या अपना इंस्टीट्यूट, क्या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़के आएंगे, क्योंकि यहाँ से बेहतर रिजल्ट मिलेगा ना। आप लोग सही से पढ़िएगा तो रिजल्ट भी तो बेहतर आएगा। तो जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। तो इसीलिए क्या, ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है। और सोसाइटी में भी क्या, सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है। कैसे, अच्छे मैनेजमेंट क्वालिटी प्रोडक्ट देगा, सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या सोसाइटी को भी फायदा होता है। जैसे क्या, हॉस्पिटल स्कूल को क्या प्रॉपर मैनेजमेंट करना, कहीं वहाँ जिस हॉस्पिटल में, सोसाइटी में क्या, सोसाइटी में स्कूल भी तो होता है, सोसाइटी में स्कूल्स भी तो होते हैं जहाँ लड़के पढ़ने जाते हैं। वो क्या, हॉस्पिटल भी होते हैं। तो क्या हॉस्पिटल में सही से इलाज होगा, स्कूल में सही से पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, सोसाइटी को बेनिफिट होगा कि नहीं। तो मॉडर्न कंसेप्ट्स में हम बात करेंगे कि देखिए सिंपल, देखिए मैनेजमेंट का हम आपको सिंपल एक डिफिनेशन समझाते हैं हिंदी में, समझिए क्या होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या, यहाँ पे मैं दिया हूँ, देखिए एकदम इजी, एकदम मॉडर्न कंसेप्ट से समझा कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और क्या कंट्रोलिंग के थ्रू क्या किया जाता है, गोल्स को अचीव किया जाता है। जहाँ हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग भी होगा, ऑर्गेनाइजिंग भी होगा, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, तो इससे क्या होगा, गोल्स गोल्स अचीव होंगे कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव होंगे। समझ गए आप कि मैनेजमेंट क्या होता है। चलिए, और इसके आगे हम बात करते हैं क्या, इफेंसिसी एंड इफेक्टिवनेस। तो देखिए, हम आपको उसी समय इसके अगले क्लास में ना बताए थे आपको
जब हम बात किए थे अगले क्लास में पढ़ाए हुए थे, तो आप लोग को बताए थे कि इफेंसिसी क्लास किस में बताया था, इकोनॉमिक्स क्लास था ना उसमें, हाँ। तो उसमें भी बताए थे कि इफेंसेंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। आज फिर कर लेते हैं ना, कोई सुनिए। देखिए, इफेंसेंसी या इफेक्टिवनेस मतलब क्या, उसमें बताया था कि इकोनॉमिक्स में कि इफेंसेंसी का मतलब होता है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर इसलिए मैटर करता है क्योंकि क्या होगा, कम बजट हमारा होगा, कम बजट, ठीक है, कम बजट में ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो इससे क्या हमारा इफेंसिसी भी दिखाता है ना भाई, इफेंसिसी हमारा दिखाता है ना कि जब कम बजट रहेगा, बजट क्या, मिनिमम कॉस्ट होगा। बजट ज़्यादा से मतलब नहीं है, सीधी से समझते हैं कि मिनिमम कॉस्ट क्या, मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन क्या, यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट्स एग्जामिन आउटपुट, क्योंकि हमारा जो भी आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है, उसमें हम डूइंग द वर्क द मिनिमम कॉस्ट एंड वेस्टेज, कि हमारा ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, यूजिंग द फ्यूअर द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, बताया था ना कि कम लागत में ज़्यादा का मुनाफा, तो यही होता है कॉस्ट फैक्टर, यहाँ पे इफेंसिसी में मैनेज करता है। आगे क्या है, गोल फैक्टर, क्या, इफेक्टिवनेस में गोल फैक्टर, डूइंग द राइट थिंग्स, कंप्लीटिंग द टास्क टाइम ऑन द अचीव ऑन द रिजल्ट, क्या कि कोई भी हमारा जो काम है ना, फिनिश गुड्स को हम क्या करेंगे, टारगेट क्या करेंगे, बिफोर द टाइमलाइन, डेडलाइन। कोई भी हमारा जो भी काम है, समझ रहे हैं आप, एक टाइम बॉन्ड होता है ना, टाइम बॉन्ड के अंदर अंदर हमको उस काम को कर लेना है। गोल्स फैक्टर मैनेज करता है ना कि ज़्यादा समय पे ही काम को ख़त्म कर दिया जाए।